हेलो स्टूडेंट, आज की नेक्स्ट वीडियो में हम वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करेंगे। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है, इस पर आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मीन्स ये है कि आज की जो फर्स्ट वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट वीडियो में ऊर्जा के लिए बताया था कि ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा को आपको समझाया था। तो अब मैंने अगर आपने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो आप आइकन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि और स्टूडेंट जुड़ सकें। और तो इस चैनल पे आपको 11th 12th फिजिक्स, बीएससी, एमएससी सारी क्लासें मिलेंगी आपको। तो अभी हम 11th की क्लास स्टार्ट है कंटिन्यू, और आप फर्स्ट पेपर जो है वर्क एनर्जी थ्योरम कार्य ऊर्जा प्रमेय आज हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो इस पर चर्चा करते हैं कि होता क्या है कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो इसका जो स्टेटमेंट है, कथन है, कथन जो है कार्य ऊर्जा प्रमेय का, कहा गया है कि किसी कण पर कार्यरत परिणामी बल द्वारा किया गया किसी कण पर कार्यरत परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य W, कोई कण लेते हैं, उस कण पर कार्यरत परिणामी बल, उस कण पर परिणामी बल कार्यरत है। ठीक है, तो उस परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य W इस कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यह है इसका स्टेटमेंट कि किसी कण पर कार्यरत परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य W कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। W बराबर डेल्टा के बराबर kF माइनस KI। ओके, ये हमारा कार्य किसी कण पर, कोई कण ले लेते हैं, उस कण पर कार्यरत परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य W कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। W इज इक्वल टू डेल के इज इक्वल टू KF माइनस KI। ठीक है, एक बात और आपको हम यहाँ पर ये भी बता दे रहे हैं कि कण पर कार्यरत, आपको इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल से आपको बता रहे हैं कि कण पर कार्यरत परिणामी बल द्वारा, कण पर कार्यरत परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य बराबर के, कण पर कार्यरत परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन।
गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। आप इसको स्टेटमेंट अगर न तैयार कर पाए तो आप इसको भी तैयार कर सकते हैं कि कण पर कार्यरत प्रणाली बल द्वारा किया गया कार्य बराबर के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट जैसे कहते हैं कि ये जो है स्टेटमेंट इसका लंबा है, तैयार नहीं हो पाएगा, तो इसको शॉर्ट में आप तैयार कर सकते हैं कि कण पर कार्यरत प्रणाली बल द्वारा किया गया कार्य बराबर का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। सिंपल सा है। और आप जो है इसमें क्या कहा गया है, ये भी इजी है, लेकिन जो है आप लोग जो है बहुत से सरल तरीके अपनाना चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके कुछ तैयार हो जाए, तो उससे अच्छा क्या है। ठीक है, तो आपके लिए ये है कि आप जो है इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि किसी कण पर कार्यरत प्रणाली बल द्वारा किया गया कार्य W कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, ये थोड़ा लंबा पड़ जाता है, यहाँ पे हमने इक्वल का साइन लगा दिया, वहाँ पे बराबर लिख दिया बस। ठीक है, लेकिन ये आपके लिए ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये फार्मूला होता है W बराबर डेल के बराबर KF माइनस का KI। ठीक है, तो जहाँ KF KI क्या है, KI बराबर प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और KF क्या है, KF क्या है, अंतिम गतिज ऊर्जा है। अंतिम गतिज ऊर्जा है। KI क्या है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है, और KF क्या है, अंतिम गतिज ऊर्जा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कथन स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्य ऊर्जा प्रमेय 2 नंबर में भी पूछा जाता है। आपकी क्लास में 11th में फिजिक्स में कार्य ऊर्जा प्रमेय 2 नंबर में पूछी जाती, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप आगे पढ़ेंगे BSc में भी, तो उसमें भी जो है उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके बाद आपने यहाँ तक पढ़ ही लिया है, तो हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम आपको बताते हैं, इसमें थोड़ा सा और है कार्य ऊर्जा प्रमेय में। ये तो फार्मूला है इसका कि वर्क जो है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, बहुत ही इजी है, आप इसको याद रखेंगे तो आपको कार्य ऊर्जा प्रमेय याद रहेगा। और आप लिख भी सकते हैं, ये जो है ये लाइन भी आप जो है तैयार कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसको तैयार कर लेंगे, इज इक्वल टू बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ये जो है आपके लिए इजी हो जाएगा, इतना लंबा तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पर जहाँ पे ये भी याद रखना हमेशा कि KI क्या है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है और कण की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है, और KF क्या है, कण की अंतिम गतिज ऊर्जा है। ठीक है, तो अब हम इसके आगे आपको कार्य ऊर्जा प्रमेय में 3 कंडीशन है, वो भी आप देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कार्य ऊर्जा प्रमेय। और आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और स्टूडेंट को लाभ हो सके। अब हम 3 कंडीशन आपको बता रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर W जो है, यदि अगर कुछ भी कर सकते हो, यदि W बराबर W का मान, कार्य का मान धनात्मक, इसको हम शॉर्ट में पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर कार्य का मान धनात्मक हो तो, कार्य का मान धनात्मक हो तो KF माइनस KI क्या होगा, धनात्मक होगा।
अर्थात पॉजिटिव होगा, लिखे दे रहे हैं शॉर्ट में, ठीक है। क्या होगा? धनात्मक होगा। अथवा ये भी कह सकते हैं क्या कि KF इज ग्रेटर देन KI के। भाई KF का मान अधिक होगा KI से, तो क्या होगा? KF का मान अधिक होगा KI से। तो यहाँ पर मान लो 4 है और इसका मान 1 है, तो 4 माइनस का 1 मतलब 3, तो पॉजिटिव मान आया ना, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन क्या है कि कार्य का मान अगर धनात्मक हो तो गतिज ऊर्जा परिवर्तन धनात्मक होगा। ऑलरेडी KF इज ग्रेटर देन KI। अतः अर्थात गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और यहीं पर बस केवल और कुछ चेंज नहीं करना है, हम आपको यहीं पे बता दे रहे हैं। थोड़ा थोड़ा चीज चेंज करना है। यहाँ पर W का मान ऋणात्मक हो तो KF माइनस KI निगेटिव क्या होगा? अर्थात ऋणात्मक होगा ये भी, ठीक है। कार्य का मान ऋणात्मक है तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी ऋणात्मक ही होगा, ठीक है। अथवा ये भी हम कह सकते हैं कि KF इज लेस देन KI। भाई KF का मान KI से कम होगा तभी तो मान ऋणात्मक आएगा। भाई KI का मान अधिक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या होगा? ऋणात्मक मान तो आएगा, ठीक है। तो ये फिर ये भी कह सकते हैं KF इज लेस देन KI के, ठीक है। अर्थात गतिज ऊर्जा यहाँ पे क्या होगी? दूसरे कंडीशन में ऊर्जा घट जाती है, ठीक है। अर्थात गतिज ऊर्जा क्या होती है? घट जाती है, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन है, बहुत ही छोटी कंडीशन है ये। अगर यदि W बराबर 0 हो, अगर W अर्थात कार्य का मान 0 हो तो KF माइनस KI बराबर का क्या होगा? 0 होगा। भाई जब KF माइनस KI 0 होगा तो क्या होगा? ये ऑलरेडी अथवा करके हम लिख सकते हैं KF बराबर KI के। अथवा करके हम लिख सकते हैं KF बराबर KI। भाई KF माइनस KI बराबर 0, तो KF बराबर KI के। तो KF का मान KI के बराबर होगा तभी तो KF माइनस KI में मान रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 0। KF का मान 4 है, KI का मान 4 है, तो 4 माइनस 4 बराबर का 0, ठीक है। तो ये तीसरी कंडीशन है कार्य ऊर्जा प्रमेय की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? इसमें क्या था कि अर्थात गतिज ऊर्जा घट जाती है। दूसरे पॉइंट में, पहले पॉइंट में क्या था कि धनात्मक था तो उसमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और तीसरे पॉइंट में जब कार्य 0 है तो इस केस में गतिज ऊर्जा क्या हो रहती है? गतिज ऊर्जा नियत रहती है, गतिज ऊर्जा नियत रहती है। क्या रहती है? गतिज ऊर्जा नियत रहती है, ठीक है। गतिज ऊर्जा नियत रहती है, समझ गए? तो यहाँ पर आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है, कथन, फॉर्मूला इसका, ठीक है, और इसके कंडीशंस, ठीक है। तो अब हम इसका जो है नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय की व्युत्पत्ति आपको बताएंगे। नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय की व्युत्पत्ति आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो पे।